नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का अनुकूल क्लासेस में स्वागत है। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो साथियों, मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, जो कि हमारे सामने हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आज हमें डिटेल से चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आप सभी लोगों ने साइंस पढ़ा होगा। अब एक बार आप मुझसे पढ़ के देखिए। उम्मीद करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं आपके लिए समझाऊं सारे पॉइंट आप लोगों को वन बाय वन तरीके से एकदम बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर होते चले जाए। ठीक है, आपका कोई भी डाउट ना बचे। अगर आपका कोई डाउट बच रहा है, मैंने अपने YouTube के कवर के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप उसे व्हाट्सएप कीजिए और हमारी टीम आपको फटाक से उस क्वेश्चन का आंसर देगी। ठीक है, आप चिंता ना करें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के लिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार पदार्थ क्या है। जैसे जैसे मैं बात करता हूं वायु और जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा है, स्टील है, दूध है आपका, ठीक है, कॉपर है, लकड़ी है, ऑक्सीजन है, चीनी है, ये रेत है। ये सभी प्रकार के क्या हैं, पदार्थ हैं, सभी प्रकार के पदार्थ। ठीक है जी, क्योंकि ये सभी कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, या इनमें आयतन होता है, या इनमें द्रव्यमान होता है। अतः सभी पदार्थ जो होते हैं उनमें जो उनमें आयतन और द्रव्यमान होता है, यानी सभी पदार्थ कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं और उनमें आयतन भी मौजूद होता है। तो इन सभी चीजों की मैंने चर्चा करी थी। मैंने आपसे कहा था लकड़ी की बात करता हूं, रेत की बात करता हूं, दूध की बात करता हूं, पानी की बात करता हूं, पंखा, कुर्सी, मेज, ये सभी क्या है, सभी पदार्थ है। इनमें आयतन भी होता है और द्रव्यमान भी होता है, यानी अतः हम बात करते हैं सभी वस्तुओं का आयतन तथा द्रव्यमान होता है। तो यहां से हम बात करते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, पदार्थ की परिभाषा क्या है, हमारा टॉपिक ही है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम पदार्थ की बात कर रहे थे। अगर इसकी डेफिनेशन पूछा जाएगा तो हमें डेफिनेशन कैसे बताना है। ठीक है सर, तो सबसे पहला, और इसको डिटेल में पहले एक दो पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है जैसे मैंने आपसे कहा था वायु, आपसे कहा था जल, लकड़ी, लोहा, चीनी, रेत, मेज, कुर्सी, ये सारी चीजें क्या है, पदार्थ। ये सारी चीजें क्या है मेरे भाई, पदार्थ। ठीक है, सभी प्रकार की इसमें खनिज को शामिल किया जाता है। खनिज, चट्टाने, ये क्या है, ये है पदार्थ। ठीक है सर, हम समझ गए ये सभी विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, क्योंकि ये सभी का कुछ स्थान होता है। कुछ क्या होता है, ये सभी कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं, इनमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सभी चीजें स्थान घेरती हैं। ठीक है सर, स्थान घेरती हैं, इनमें द्रव्यमान होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, यानी ये सभी चीजें स्थान घेरेंगी, इनमें द्रव्यमान होता है। ठीक है साहब, तो अतः सभी वस्तुओं का आयतन और द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, आखिरकार पदार्थ की परिभाषा क्या है। मैं बताऊंगा डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सिंपल तरीके से, अभी मैं इसको नोट भी करा दूंगा तो आप समझिए डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। तो डेफिनेशन की लिखिए, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा आयतन होता है पदार्थ यानी मैटर कहलाती है। ठीक है, मैंने कहा कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसमें आयतन नहीं, द्रव्यमान होता है, जिसमें
द्रव्यमान होता है। तो वह क्या कहलाती है? आपकी पदार्थ कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, यदि हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। ठीक है, जिनकी आकृति लो, जिनकी बनावट लो, जिनका आकार लो, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे हमने चारों तरफ कोई वस्तु देख रहे हैं तो सभी चीजें हमें नजर आ रही हैं, जिनका आकार, जिनकी आकृति, जिनकी बनावट, सारी चीजें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में उनमें से बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, ठीक है, हम श्वास लेते हैं, हम मेज और कुर्सी पर पढ़ाई करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं। तो इन सभी चीज़ों की आकृति ले लो, इनकी आकार ले लो, इनका बनावट ले लो, सबका अलग अलग है। लेकिन इनमें से बहुत सी चीज़ों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं? जैसे हम बिस्तर पर सोते, ये सारी चीज़ें क्या है? ये हमारे चारों ओर हमें नजर आती है। जैसे पक्षी की बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं, ठीक है, पक्षी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, तारे हो गए, बादल, ये सभी हमें दिखाई देते हैं ना। ये क्या है? सभी पदार्थ। ये क्या है? सभी पदार्थ। तो उम्मीद करता हूं पदार्थ समझ में आ गए, पदार्थ क्या है। तो मैंने आपको बताया कि वायु, जल, लकड़ी, लोहा, चीनी, रेत, मेज, कुर्सी, खनिज, चट्टाने जो स्थान घेरती हैं, जिसमें आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, वो सारी चीजें पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, एक मैंने डेफिनेशन दी थी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। फिर मैंने कहा था यदि हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनकी आकृति, जिनका आकार, जिनकी बनावट अलग अलग होती है। उन वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में हम लोग बहुत उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम सोते हैं, बिस्तर पर सोते हैं, ठीक है ना, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, स्कूल जाते हैं, हम पढ़ने के लिए मेज और कुर्सी का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? पदार्थ हैं। अपने चारों तरफ तारे देखते हैं, बादल देखते हैं, पशु, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सारी चीजें हम देखते हैं ना, ये सारी चीजें क्या हैं? पदार्थ हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? पदार्थ। पदार्थ वह होगा जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वह क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। लेकिन परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे वायु। वायु की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए वायु चल रही है, उससे किसी पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, तब हमें पता कि हवा चल रही है, वायु चल रही है। वायु चल रही है, हमें ठंडक लग रही, तब पता चल रहा है वायु चल रही। ये हम क्या करते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको देख नहीं सकते, जिनका केवल हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको पदार्थ नहीं कहा जा सकता है। जैसे आपका वायु। ठीक है मेरे भाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे थे कि हम क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ कहते हैं, पदार्थ नहीं कहते हैं। ठीक। फिर हमने बात करा था कि अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि बताइए प्यार है, मित्रता है, सोचना है, विचार करना है, कि ये सारी चीजें पदार्थ हैं, तो ये सारी चीजें पदार्थ हैं, तो ये पदार्थ नहीं है। क्या है? ये पदार्थ नहीं है। गड़बड़ हो गई यहाँ से।